हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक आपका टॉपिक होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले, प्रमुख यौगिकों के बारे में जानने वाले हैं। तो क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक और हमेशा इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो फिर एक एक करके इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसको आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जा सकता है। तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि इसका यूज़ क्या है, इसके यूजेस क्या है, तो दोस्तों इसको बेकिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। हम इसे बेकिंग पाउडर भी कहते हैं और बेकिंग इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे केक वगैरह बनाने में इन सब में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको बेकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका जो यूज़ है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है, जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं, ठीक है, उनमें भी इसका यूज़ करते हैं। अब देखो दोनों ही चीज़ों में प्रोसेस क्या होता है कि जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो, जब भी आप इसे हीट करते हो तो ये गैस बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ों में पफनेस भी लाता है और आग को बुझाने का भी काम करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही यहाँ पे ये सारा का सारा खेल है। चलिए अब चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। तो अपना अगला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है। तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो कपड़े वगैरह को ब्लीच करने में ये काम आता है, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसको जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने सुना हो कि स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है, क्लोरीनेटेड वाटर होता है ताकि उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सके। ठीक है, हम पीने वाले पानी में भी कई बार इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। तो जो अब अपना अगला कंपाउंड है वो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे देखिए आप लोग, सोडियम Na2, फिर ये हो जाएगा CO3 कार्बोनेट और इंटू 10H2O। डेका का मतलब दोस्तों 10 होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें डेका की तो डेका का मतलब 10 होता है। तो ये होगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के अगर हम यूजेस की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि इसको वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, धावन सोडा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग पाउडर, इसे धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट इससे बनाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका वो क्या है कि मतलब ये वर्क कैसे करता है कि ये पानी के हार्डनेस को हटाता है, वाटर के हार्डनेस को रिमूव करता है, ये जल की कठोरता को हटाता है, क्योंकि कठोर जल में ठीक से झाग नहीं बन पाता, ठीक से लादर नहीं बन पाता और वो चीज़ों को अच्छे से साफ नहीं कर पाता, मतलब कि कपड़े उपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते हैं। ठीक है, तो वाटर के हार्डनेस को ये हटाने का काम करता है, जिसमें अच्छे से झाग बन पाता है और कपड़ों की धुलाई अच्छे से होती है, इसलिए इसको धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगले कंपाउंड पे आते हैं। तो अपना अगला कंपाउंड है अब जिप्सम। अगला कंपाउंड जिप्सम है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? डाईहाइड्रेट पड़ा है। डाई मतलब 2 होता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, तो इट इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का एक प्रमुख घटक होता है, सीमेंट में इसको मिलाया जाता है। सीमेंट में इसको हम क्यों मिलाते हैं? ताकि हम सीमेंट के सेटिंग पीरियड को बढ़ा सके और वो ईंटों को अच्छे से पकड़ ले, तो ये पर्पस होता है इसको सीमेंट में मिलाए जाने का। ठीक है ना दोस्तों, कई बार हम जिप्सम को ऐसी मिट्टी में भी मिलाते हैं जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो उसके एसिडिटी को कंट्रोल करता है ना। अगर किसी मिट्टी की अम्लीयता ज़्यादा है तो आप उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी एसिडिटी
कम हो जाती है। जिप्सम के बाद अब चलते हैं अगले कंपाउंड पे। अगला कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप शॉर्ट में कहेंगे POP, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाफ है, ठीक है, वाटर का आधा मॉलिक्यूल है, तो हेमी का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो देखो POP बनाया कैसे जाता है, POP का निर्माण कैसे करते हैं। जब भी आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, ठीक है, या तो 100 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर केल्विन में आप इसको लिखेंगे तो 373 केल्विन, जब भी इस पर अगर इसको गर्म किया जाता है तो ये POP में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको POP प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पीछे आपने पढ़ा था कि जिप्सम में आपके वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसमें से जो हाफ मॉलिक्यूल है, तो इसमें से जो वन एंड हाफ मॉलिक्यूल है ये आपका निकल जाता है और फिर इसमें हाफ रह जाता है, तो इसलिए इसका नाम हेमीहाइड्रेट पड़ा है। और POP का यूज़ आप अच्छे से जानते होंगे कि डॉक्टर वगैरह इसको प्लास्टर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका उपयोग मूर्तियों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। बाकी जो POP का उपयोग है वो घरों की डिज़ाइनिंग में भी, सीलिंग वगैरह पे डिज़ाइनिंग के लिए भी किया जाता है। तो ये सारे के सारे इसके यूज़ हैं। अब आते हैं अगले कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड है NaCl। NaCl दोस्तों क्या होता है? ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये वो नमक है जो आप अपने घर में खाने के लिए उपयोग करते हो, इसलिए सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। इसको टेबल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो आप घर में नमक खाते हो वो यही होता है। इसको आप रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हो। रॉक सॉल्ट चट्टानी नमक है ना, चट्टानी लवण, चट्टानों में भी पाया जाता है, तो इसलिए इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। हमारे ओशियंस में कई सॉल्ट पाए जाते हैं, जिसमें से ये मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट है। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो नमक है महासागरों में वो यही है, मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट फाउंड इन ओशियन। तो महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो नमक है या लवण है वो है आपका NaCl, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने नेशनल स्ट्रगल का, इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने अपना नेशनल स्ट्रगल रखा, उसका इसे केमिकल सिंबल भी माना जाता है। हम इसको केमिकल सिंबल भी मानते हैं। और केमिकल सिंबल हम इसलिए मानते हैं कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था, तो गांधी जी ने नमक कानून को ही तोड़ा था। दांडी यात्रा के साथ ही उस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इसीलिए इसको हम अपना स्वतंत्रता संग्राम का रासायनिक सूचक भी मानते हैं, ठीक है। NaCl के बाद नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो ये होता क्या है? ये एक एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड बोले तो जब हमें एसिडिटी होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये सारे के सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, जिनसे अक्सर घूम फिर के एग्जाम में क्वेश्चंस आता रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।